अच्छा, इसकी क्या अगर कोई ख़रीदना चाहे तो ये कितने तक की प्राइस इसकी होगी? वैसे अगर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका तो वैसे हमारा कौमी जानवर है ना कि इसका कीमत हुआ अदा भी नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो हम इसमें मेहनत कर रहे हैं सिर्फ वो मेहनत के हिसाब से ये 25 से लेकर 35,000 तक है। अब ये हम लोगों का एक मुकम्मल इसका एक तैयार था मारखोर सर से लेकर पाँव तक उसके जितने भी थे, लेकिन वो भी बिक गया सर। यहाँ पे एक बंदे ने आकर मेहनत समाजत करके उस ले गए सर। क्या बात है जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त जी। ये कौमी जानवर किसी के मोहताज नहीं है तारुफ का। तो ये तीनों मारखोर के जो ना सर है, ये कितनी पुरानी है तकरीबन? ये तकरीबन होगा मेरे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 200 साल होगा सर। 200 साल पुरानी लाजिमी बंदूक है, और मेरे ख्याल से कम कुछ नहीं तो 15-20 किलो की होगी है। लाजुमन होगा सर। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखो बोलो पाकिस्तान के साथ दोबारा मैं आपका होस्ट शाहिद महमूद ख़ान आपके पास से हाज़िर हूँ। लोक विरसा के अंदर हूँ इस टाइम। आपको बड़ा यहाँ पे जो ना सकाफ़ती रक़्स मेला वगैरह की जो ना आवाज़ें आ रही होंगी, तो उम्मीद है कि आपकी मेरी आवाज़ आप तक जो कोई बेहतर अंदाज से पहुँचेगी, तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। ये आज हम बलूचिस्तान के इंट्रेंस पे खड़े हुए हैं, जो बलूचिस्तान के जो ना प्लेटफॉर्म इन्होंने दिया है रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो उसमें चलते हैं अंदर, बलूचिस्तान की जो ना सकाफ़त को हम देखते हैं अंदर जाके कि भाई यहाँ पे बलूचिस्तान के जो सकाफ़ती रंग पेश किए जा रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। चले आएँ, यहाँ पे तो बहुत शोर शराबा है, अंदर चल के जो ना इसमें मज़ीद टॉक करते हैं जी।
ಅಲ್ಲೆದುನ ನಿಡುವಿನಗ ಬೆಲ್ಲೆ ಮನಾರ अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको बलूचिस्तान की एक बड़ा ज़बरदस्त कोई चीज़ है जिसके बारे में लिखा जा रहा है जी, दोस्तियन बलोची दस्तकारी ज़िला। सर ये क्या कुछ देखने को मिल रहा है? ये बकरे जानवर है, मारखोर है, क्या चीज़ है ये? सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे खुशामदीद कहता हूँ सर, जो आप लोग आए थे इसके लिए तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया। जैसे कि यहाँ पे सालाना जो लोग विरसा हो रहे हैं, यहाँ पे मेला हो रहे हैं, हमारे जितने भी सूबे के हैं पाकिस्तान में सारे आकर यहाँ पे एक तो यहाँ से हमें ये दर्श मिलता है कि हम सारे एक किए हैं, और दूसरा हम ये चाहते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम मुताबिर होनी चाहिए ताकि हम एक दूसरे को देखें, इलाके के एक दूसरे के कल्चर से आदमी को वाकफती हो। और इस हवाले से हम लोग बलूचिस्तान कड़ा से आए हुए हैं सर। आप देख रहे हैं मेरे सामने जो मारखोर है और ये ओडियाला है सर, ओडियाला जी हाँ, ये ओडियाला और ये मारखोर है, ये हमारे कौमी जानवर हैं, पाकिस्तान का कौमी जानवर है मारखोर। और यहाँ पे कासाली की वजह से जो मर जाते हैं या कोई शिकार करके अमीर केसरी वगैरह लेकर इसको वापस इसी हालत में बनाकर इसको यहाँ पे पेश कर रहे हैं, जिसका बनाने वाला है अली नवाज़ मोहम्मद हसनी साहब, मेरा अपना ही कज़न है, वो भी हम लोगों के साथ है बना लेते हैं। दूसरा बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, जैसे कि हम लोगों के ज़माने के उस दौर के ये जो पुराने बर्तन है और ये सामान है और हम लोगों के खुराक है, जो से गोल नुमा एक रोटी हम लोगों ने बना ली है, वो पत्थर से बना हुआ है, क्योंकि जंगलों में कोई अगर जाएँ अपने माल मोशियों के साथ, वहाँ पे तो ज़ाहिर सी बात है तवा वगैरह वहाँ पे नहीं होते हैं, लेकिन इससे उसको पत्थर को गर्म करके
और रोटी का जो होते हैं उसको बराबर करके इसके ऊपर और शोले में रख कर इसको बराबर कर लेते हैं। इसी वजह से ये भी हम लोगों का है जाके हम अपने सफ़र को किस तरह आसानी से बना लेते हैं। ज़बरदस्त जी। अच्छा, ये तीनों मारखोर के सर हैं? जी, मैं कहता हूँ उड़ियाला और ये 2 मारखोर के हैं। अच्छा, ये जो यहाँ पे ये काफ़ी मारखोर के बच्चे हैं, ये हाँ, ये उनके जो सर हैं, रखे। जी सर। तो ये सिर्फ ये नहीं कि बलूचिस्तान के कौमी जानवर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने पाकिस्तान की कौमी जानवर तो हाँ बिल्कुल जी, पाकिस्तान के कौमी जानवर को और बड़ा ज़बरदस्त जानवर है। अच्छा, इसकी क्या अगर कोई खरीदना चाहे तो ये कितने तक की प्राइस इसकी? वैसे अगर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका तो ऐसे हमारा कौमी जानवर है ना कि इसकी कीमत हुआ था भी नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो हम इसमें मेहनत कर रहे हैं सिर्फ वो मेहनत के हिसाब से ये 25 से लेकर 35,000 तक है। अभी हम लोगों का एक मुकम्मल इसका एक तैयार था मारखोर सर से लेकर पाँव तक उसके जितने भी थे, लेकिन वो भी बिक गया सर। यहाँ पे एक बंदे ने आकर मेहनत समाजा दिखा के उस ले गए सर। क्या बात है जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त जी। ये कौमी जानवर किसी के मोहताज नहीं है तारुफ का। तो ये तीनों मारखोर के जो ना सर है। अच्छा, ये बंदूक ज़रा दिखाइएगा सर। ये बंदूक के हवाले से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। इसको कहते हैं डाडरी। अच्छा, दादर ये हम लोगों का एक इलाका है बलूचिस्तान में, उसको कहते हैं, पहले उसका नाम था दादर, सीबी के एरिया में है दादर। दादर इस वजह से उसको कहते थे कि वहाँ पे उस इलाके में 10 रास्ते आते थे, वहाँ पे हिंद होते थे और जाते थे। वो 10 इलाकों की वजह से, इसी वजह से उसको दादर कहते होते। लफ्ज़ है पारसी का, बाद में इसका नाम डाडर रखा इस वजह से कि इसका जो पहला कारखाना बलूचिस्तान में जो बना था वो डाडर कहलाता था। इसको डाडर ही कहते हैं। ये कितनी पुरानी है तकरीबन? ये तकरीबन होगा मेरे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 200 साल होगा सर। 200 साल पुरानी नाज़रीन ये बंदूक है और मेरे ख्याल से कम कुछ नहीं तो 15-20 किलो की होगी। लाजुमन होगा सर। क्या बात है, इसको आप रखें। अच्छा, इसके साथ ये तलवार मुझे नज़र आ रही है बड़ी पुरानी, ये कितनी पुरानी है? जिसके बारे में जैसे हम लोगों के जो पहले ज़माने में लोग अपने दुश्मन को वार करने के लिए या अपने को सेव करने के लिए, सेफ्टी के लिए उठा लेते थे ना, ये हम इस वजह से डिस्प्ले करते थे कि पहले लोग इस चीज़ों को इस्तेमाल करते थे। अभी हम अपने जो यहाँ पे पाकिस्तान का मुस्तकबिल को रोशन देखना चाहने के लिए हम ये चाहते हैं कि हमारे जो लोग होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, जहाँ पे पढ़ाई करते हैं, पढ़ते हैं, हम से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सारों को आप लोग छोड़ दें। ठीक है, अपने कल्चर को आप ज़िंदा रखें, लेकिन ये बंदूकें, कलाशन को इस चीज़ों से हट के आप तालीम की तरफ आ जाएं और कलम आपके हाथ में हो, और वो बेहतर से जेवर भी है और बेहतर से अतर भी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल ज़बरदस्त जी। हमारे मैं कहता हूँ कि बहुत रेयर होता है कि हम लोग जो सिर्फ सुनते हैं अपने मुख्तलिफ़ सूबों के कल्चर के बारे में, लेकिन उसको अपनी आंखों से देखने के लिए इतना ज़बरदस्त काविश है। ये यहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो लोक विरसा के अंदर जो सजाई गई है, तमाम सूबों की जो ना कल्चर को आप गहराई से अपनी आंखों से देखते हैं, जो आपको जो ना याद रहता है। और यहाँ पे मेरे ख्याल से कम कुछ नहीं तो 10 से 15 हज़ार डेली की इनके लोगों की आमदोरफ्त होती होगी। क्या कहते हैं आप? सर मैं अगर यहाँ पे सिर्फ अगर एक अंदाज़ा लगाऊँ 10 से 15 हज़ार तो क्या होते हैं सर, मैं कहता हूँ 50 से 60 हज़ार बंदे आते जाते डेली के आ रहे हैं। अब देखें, और वो अपने कल्चर को कितनी मोहब्बत से देखते होंगे और कितनी उनके अंदर हमारी खुसूसन जो बच्चे हैं वो अपनी आंखों से देखते होंगे तो कितना उनको पसंद आता होगा। यही चीज़ है ना, विरसा के अक्सर मकसद भी यही है ना कि एक दूसरे को आदमी आकर यहाँ पे मुतारफ़ हो जाए, ताकि इस सूबे के लोग उन लोगों से भी वाकिफ़ हो जाए, उसके कल्चर से वाकिफ़ हो जाए, उन बंदों के मिजाज से वाकिफ़ हो जाए ना, उनके टैलेंट से वाकिफ़ हो जाए ना। अच्छा, वो मुझे नज़र आ रहा है कि वो चमड़े का ये मशकीज़ा है जो पुराने हम जिसका नाम सुनते हैं, मतलब पानी के लिए जो इस्तेमाल होता है। ये पानी के लिए इस्तेमाल होता है। आपने पूछने से पहले सवाल किया था, लेकिन जवाब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपने खुद ही दिया था सर। मशकीज़ा है सर। बिल्कुल बिल्कुल, हम सुनते हैं लेकिन अपनी आंखों से पहली मरतबा देख रहे हैं। लाजमी नाजरीन ये लोक विरसा का जो ना विज़िट करें, जो इस्लामाबाद के कुर्ब जवार में रहते हैं, तो इंशाल्लाह आपको यहाँ का एक टूर अगर आप करेंगे तो आपको सालों भूलेगा नहीं। बहुत शुक्रिया सर, मेहरबानी। नाज़रीन ये जाते जाते हम आपको जो ना बहुत करीब से थोड़ा सा ये खुशमेवा जात जो बलूचिस्तान के हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताते हुए चलेंगे। इस तरह मालूमात लेंगे। अगर कैमरामैन थोड़ा सा आगे आ जाए तो एक एक करके हम इनसे पूछते हैं। ये अस्सलाम वालेकुम सर, ये क्या चीज़ें हैं? सर ये जो आप देख रहे हैं इसमें हम लोग इसको गुआन भी कहते हैं, शनी भी इसको कहते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि गंदम भी हैं इसमें। इसको जोश दे करना, इसको बाद में खुश करना, इनके साथ मिक्स करना, आदमी सफ़र के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ये करता है। ये अनारदाना है और यही चीज़ें जो मैं शनी के नाम से आपको बताता है, इसको गोना में अपनी ज़ुबान में इसको गोना कहते हैं। ये हो गए इसके, ठीक है। दूसरा आप देखते हैं कि इसको हम लोग चमड़ी कहते हैं ना। ये आप ज़ाहिर सी बात है, अगर लोग इसको देखते हैं मालूम नहीं होते हैं कि क्या चीज़ है। ये हम लोगों के इलाके में इसको जरदालू कहते हैं या शफ्तालू हो जाए। जरदालू का खासकर उसी को खुश करके ये अपने साथ उठा लेते हैं और खाने के लिए। खुबानी तो नहीं है जी, खुबानी
वही चीज़ है सर, इसी वजह से मैं कहता हूँ। दूसरा ये जो हम लोगों के पहाड़ों के इलाके में होता है, इसको हम लोग बेर कहते हैं ना, बेर ये उठा लेते हैं अपने सफ़र के हवाले से, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आला। और ऐसा समझे मैं कहता हूँ कि आदमी के लिए एंटीबायोटिक है, इसको खुरुद कहते हैं, जो लस्सी को जोश देकर ये बना लेते हैं, इसको हम लोग खुरुद कहते हैं सर, कल्ला जोश भी इसको कहते हैं सर। अच्छा। और दूसरा आप देखते हैं दो चीज़ें हम लोगों के सामने, ये सारी वैसे हो गए, दोनों इसी में हैं। और एक अच्छा, ये इस रोटी के बारे में आप बता रहे थे। कहते हैं, और इसको हम लोग के अपने ज़ुबान में कुरनू कहते हैं ना, ये कुरनू इसके अंदर पत्थर है सर। पत्थर को पहले हम लोग गर्म कर लेते हैं, बाद में आटे का जो होता है ना, आटा उठाकर इसके ऊपर उसको लिपेट लेते हैं। लिपेटने के बाद इसको दोबारा हम शोले में रखते हैं और देखते हैं कि जब भी पक जाता है ना, तो ये हम लोगों को ज़रूरत होता है तो इसको तोड़कर अपने साथ ही उठा लेते हैं। जितना भी आप सफ़र कर ले, 10 से 15, 20, 30 दिन का हो जाए, 2 महीने का हो जाए, एक ख़राब नहीं होगा। क्या बात है, ज़बरदस्त। जो सर ये देख रहे हैं दूसरा रोटी, जो ये इस वजह से लोग करते हैं, वहाँ पे खाना बदोशी वाले लोग होते हैं, मालमोशियों के साथ होते हैं, या एक जगह से दूसरी जगह में सफ़र करने के लिए अगर तवा नहीं हो तो हम पत्थर से काम लेते हैं सर। अगर तवा हो जाए तो ये देसी घी से हम लोग बना लेते हैं सर। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, ये मुझे जो है देखने में वो शहतूत लग रहा है। हाँ, शहतूत वगैरह यही है, अनारदाना है सर। अनारदाना, शहतूत है, फिर उसके अलावा ये गंदम है, उबाल के इन्होंने इस्तेमाल की। ये वो खुशमेवाजात नाज़रीन हैं जिनके बारे में यूँ कहा जाता है कि जो चूँकि बलूचिस्तान के अंदर खाना बदोशी बहुत ज़्यादा है, तो खाना बदोशी की वजह से जो लोग काफ़ी दूर तक सफ़र करते हैं, सर्दियों के अंदर कहीं और ट्रैवल कर जाते हैं, गर्मियाँ आती हैं तो फिर किसी और इलाके में ट्रैवल कर जाते हैं, तो इस वजह से ये लोग अपने साथ खुशमेवाजात और ऐसा फ्रूट है चीज़ें रखते हैं जो ताकतवर भी है, ख़राब भी नहीं होती कभी। यानी कि आपको गैस की कोई ज़रूरत नहीं, चूल्हे की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास तवा भी पकाने के लिए ना हो तो ये पत्थर का इस्तेमाल करते हुए भी रोटी बनाते हैं, और वो रोटी भी कई हफ्तों तक सलामत ठीक रहती है। आप खा पी सकते हैं आराम से, और उससे अपनी यूँ समझ के ज़िंदगी की को आगे जो है बढ़ा सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया सर। थैंक्स सर, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये दम्बूरा यहाँ पे उसका आप कह सकते हैं कि म्यूजिशियन के लिए सकाफ़ती इनका जो है एक इंस्ट्रूमेंट है। तो उसके बारे में थोड़ा सा पूछते हैं कि ये कितना पुराना है और इससे को सकाफ़ती किसके इलाकों में जो ना मेले के तौर पर इस्तेमाल करते हैं या क्या, कुछ की भी थोड़ी सी मालूमात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम भाई। आप बलूचिस्तान किधर से हैं? खोलू बलूचिस्तान से, खोलू से से आए जी। हैं। अच्छा, तो ये आप क्या बना रहे हैं, ये इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, इसकी तारीख के बारे में, कि ये कितना पुराना ये आपका सकाफ़ती जो है एक इंस्ट्रूमेंट है म्यूज़िक का, और इसके बारे में कुछ बताएं भाईजान। ये चाकरिंद के दौर से ये शुरू है। अच्छा, कितना पुराना तकरीबन? 700-800 साल से पुराना ये हमारा सकाफत है बलूची। क्या बात है। ये दम्बूरा है, दूसरा वो जो बन रहा है वो सरोज है। अच्छा, वो सरोज है। जी हाँ, ये हमारे बलूची सकाफत है। ठीक है। ये हमारे बाप दादा इस काम को करते आ रहे हैं, अच्छा, तो हम इसको बनाते हैं। यहाँ हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से यहाँ आए हैं, अपने सकाफत दिखाने के लिए आए हैं। ये हमारा बलूची सकाफत है, हम बलूच भी कल्चर रखते हैं, एक सकाफत रखते हैं। ठीक है। ये एक मुकम्मल, अगर यहाँ पे अगर आप मुझे दिखाएं जो मुकम्मल हुआ हो। दिखाओ। ये पड़ा है। अच्छा, ये है। अच्छा, इसके अंदर ये सारा जो ना खाली होता है? खाली है। अच्छा, और ये तारें किस चीज़ की लगती हैं? ये लो रुक के, ये रबड़ है। अच्छा, स्टील वाले हैं। अच्छा, 2 स्टील की तारें, उसके साथ एक रबड़ है। जी हाँ। थोड़ा सा बजा के दिखाएंगे ज़रा। ये अभी मुकम्मल है या मुकम्मल अभी होना है इसका? ये मुकम्मल है। ये मुकम्मल है। मुकम्मल है हाँ। जी। अच्छा, तो इसकी आवाज़ इसके अंदर से जाती है? इसके अंदर जाती है, फिर इससे सुराखों से निकलता है। जी हाँ। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
नाजरीन, मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल देखो बोलो पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।